मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से बेटियों पर लगातार अत्याचार हो रहे थे, उसको लेकर लगातार कई समाज के लोग जो है वहां पहुंचे। लेकिन आपको बता दें कि एक दलित समाज के नेता गोल्डन दास भी वहां पहुंचे थे और ये हंगामा जो है जमकर वहां पे किए थे। इसको लेकर जो है उनकी गिरफ्तारी भी की गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप किसी पीड़ित के घर पर आप मिलने पहुंचे हैं, उनको सांत्वना देना है, उनको न्याय दिलाने पहुंचे हैं, तो ऐसे हंगामा क्यों? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी। कैसे देखते हैं, हंगामा करना क्या सही है? देखिए, होता क्या है ना कि आप अपनी बात उठाइए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से उठाइए, और वही आपको जनतंत्र में अनुमति भी है शांतिपूर्ण तरीके से। अब जैसे गोल्डन दास जैसे लोग जो होते हैं, जो मैंने इन लोग को रीड किया है, ये लोग अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं या अपना एक खुद को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, और उनको लगता है कि इस तरह की कुछ मतलब अजीबो-गरीब हरकत करेंगे तो उससे कुछ सुर्खियाँ मिलेंगी मुझे, कुछ मैं मीडिया में छा जाऊँगा, कुछ मुझ पर वीडियोज़ बन जाएँगे, और कहीं न कहीं इन लोग की नज़र रहती है वोट बैंक पर और राजनीति पर। कल को हो सकता है सुनिएगा कि गोल्डन दास चुनावी अखाड़ा में भी उतर गए, कहीं से ताल ठोक रहे हैं। तो ये सब फिर गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए ये जो मुज़फ्फरपुर में जो कुछ हुआ वो तो बहुत मतलब गंभीर बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या की जाती है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा हुई। तो इतना जो गंभीर मुद्दा है उसको हल्का नहीं बना देना चाहिए, है ना? गंभीर मुद्दा है तो गंभीर मुद्दा ही रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इस तरह से जब आप जाके वहाँ कुछ नौटंकी करते हैं या कुछ ये होते हैं, तो गंभीर मुद्दा से ध्यान भटक जाता है और पुलिस को भी आपको फिर परेशान करने का कोई बहाना मिल जाता है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कोई भी जो सामाजिक न्याय आंदोलन है वो बहुत गंभीर आंदोलन है। मैं खुद बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी हूँ, और हमेशा मतलब आप अम्बेडकर को तो मैं बिल्कुल अपने मतलब दिल में रखता हूँ, बसा के हाथ में रखता हूँ, हर जगह रखता हूँ। जबकि मैं खुद दलित नहीं हूँ, इसके बावजूद बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी हूँ। लेकिन आप पूरा बाबा साहब के की जीवनी पढ़िए, आप बाबा साहब का उनका संघर्ष देखिए, कभी उन्होंने कोई ओछी हरकत नहीं की, कभी इस तरह का किसी को हल्कापन उनमें नहीं था। वो बहुत बड़े विद्वान थे, भारत सरकार के पहले कानून मंत्री थे, नेहरू कैबिनेट में, अमेरिका जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो यदि आप दलित अधिकारों की बात करते हैं तो आपको अम्बेडकर के रास्ते पर ना चलना पड़ेगा, आपको धीर गंभीर काम करना पड़ेगा ना। आप उछलने कूदने लगिएगा तब तो आप पूरा जो दलित आंदोलन है, पूरा जो दलित बहुजन आंदोलन है, उसका आप मजाक बनवा दीजिएगा। तो ऐसे ही गोल्डन दास तो भी मतलब नया लड़का है, यंग है, तो उसको मैं यही सुझाव दूंगा कि इस तरह से उछल कूद नहीं करे। एक और सवाल है आपसे कि ठीक है, उस दलित बेटी के साथ ये वो घटना घटी है, तो आप ये भी जानते होंगे कि औरंगाबाद की नवीनगर की श्रेया के श्रेया साथ भी कुमारी। जो भी घटना घटी, वहाँ के कई नेता वहाँ भी पहुंचे। तो क्या लगता है कि सिर्फ कुछ चंद जो समाज है वो हमारा जाति में बट गया है? क्योंकि कई जगह पे जब राजपूत समाज की बेटी की हत्या होती है, सिर्फ राजपूत समाज के नेता वहां जाते हैं। दलित समाज की बेटी होती है तो सिर्फ दलित समाज के नेता जाते हैं। सिर्फ एक नेता हमें ऐसा लगता है, पप्पू यादव, जो तमाम जगहों पर जाके तमाम लोगों के तमाम जातियों पर सवाल खड़ा करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत गलत बात है कि हम लोगों ने संवेदनाओं को भी मतलब जाति और सांप्रदायिक इसमें बांट दिया है। कितनी दुखद बात है। जैसे आपने सही कहा कि श्रेया कुमारी जो नवीनगर वाली लड़की थी, उसमें सारे राजपूत नेता पहुंच गए अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, आनंद मोहन से लेकर नीरज कुमार बबलू तक। आनंद मोहन जो खुद सजा याफ्ता खूनी है, वो इंसाफ इंसाफ कर रहा है। या इस किसी दलित की हत्या होती है तो उसमें ही दलित नेता पहुंच जाते हैं। और तो ये कितने दुख की बात है। ये वो मामला है, जैसे अभी हम लोग बलात्कार के संदर्भ की बात करें, किसी के साथ भी रेप हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, कोई हो, वो एक बहुत अमानवीय चीज है, उसका सबको विरोध करना चाहिए। आप संवेदनाओं को नहीं बांट सकते हैं। लेकिन खास के 2000 पहले से भी था, 2014 के बाद तो और इस तरह की बात आ गई। अब देखिए 2022 में नरेंद्र मोदी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया, और ये सोच के रिहा किया कि इससे मतलब हिंदू लोग, कट्टर हिंदू लोग प्रसन्न हो जाएंगे। कितनी शर्म की बात है। क्या हिंदू धर्म बलात्कार करना सिखाता है? क्या यही हिंदू धर्म में संदेश दिया गया है, रेप करना किसी के साथ हो? लेकिन गुजरात चुनाव के ठीक पहले बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया। उस समय मैंने देखा बहुत सारे मोदी के दलालों को, कट्टर हिंदुओं को, या तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी या फिर उसको जस्टिफाई कर रहे थे, कोई ठोसी दलील देकर उसको सही ठहरा रहे थे। तो पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया जो एक महिला विरोधी, लड़की विरोधी माहौल है।
बेटी बहू है तो सबके परिवार में है ना। तो ऐसा समाज एक बनाना है जहाँ बेटी बहुओं की सुरक्षा हो, और मुस्लिम के साथ रेप, लड़की के साथ रेप होगा और हिंदू जय श्री राम करने लगेंगे, तो इससे ज्यादा तो शर्म की बात हो नहीं सकती। जी। एक सवाल और है कि जिस तरीके से लगातार जो है महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो आप जानते हो कि कोलकाता में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ अत्याचार हुआ है, तो एनडीए के तमाम जो लोग हैं वो अब हमलावर हो गए हैं। लेकिन जब मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, बिहार में एनडीए की सरकार है और लगातार जो है उस पर अत्याचार हो रहा है, तो तमाम जो नेता है वो चुप हैं, और बीजेपी के कई ऐसे नेता जो थे वो खड़े हुए थे आंदोलन में को लेकर, लेकिन इन तमाम चीजों को चुप ही बिल्कुल साधे। हर जगह ये हो रहा है। अब जैसे कि वहाँ जो आपने बात की आरजी कार अस्पताल में कलकत्ता में जो एक डॉक्टर के साथ हुआ, हत्या हुई और रेप हुआ। अब चूंकि कलकत्ता में बंगाल में गैर भाजपा सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तो भाजपाइयों को, राम भक्तों को एक मौका मिल गया ममता दीदी को घेरने का, है ना। ये लोग किस मुंह से बोलेंगे भाजपाई लोग। अभी मैंने बिल्किस बानो केस की चर्चा की। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को मोदी सरकार ने छोड़ दिया था। उस समय यही राम भक्त लोग मुंह में दही समा के बैठे हुए थे। क्या बिल्किस बानो भारत की बेटी नहीं थी? क्या बिल्किस बानो के साथ रेप होना सही था? या अभी आपने मणिपुर की बात की, मणिपुर में ऐसे हालात हुए कि औरतों के कपड़े उतार कर परेड करवाए जा रहे थे। ऐसे वीडियो सोशल वायरल मीडिया पर वायरल हुए हैं। पूरा देश शर्मसार हो गया, और नरेंद्र मोदी एक बार झांकने तक नहीं गए मणिपुर। और मोदी जी के चमचे कहते फिरते हैं कि इनकी एक फोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। तो इतने बड़े महामानव हो गए हैं तो एक बार मणिपुर भी जाके झांक लेते। तो और फिर भाजपा लोग वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखे ना, इनका गुंडा सांसद था ब्रजभूषण शरण सेन, महिला पहलवानों की छाती दबाते घूमता था। उस पर मोदी जी ने कोई क्या एक्शन दिया? उसको क्या पार्टी से निलंबित किया गया? नहीं किया गया। कि निष्कासित किया गया? नहीं किया गया। जंतर मंतर पर महिला पहलवान धरना देती रही, उसको दिल्ली पुलिस घसीट घसीट के हटा रही थी। तो इन भाजपाइयों के तो अपने दामन पर हजार दाग है। तो कहते हैं ना, गांव में चलनी दूसरे सुख को, वही वाली बात है। आप में खुद चलनी में 72 अक्षर है, वो सुख को क्या तो ये थे दूसरा। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। आपने तमाम बातों को सुना। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।